हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सी वैकेंसी जो आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आसाम गुवाहाटी काहलीपारा से एक नोटिफिकेशन 26 तारीख की रात में रिलीज किया गया था, जो मेरे पास 27 तारीख को आ गया। लेकिन 27 तारीख को मैंने रिलीज इसलिए नहीं किया इस पर एक वीडियो, क्योंकि मैं चाहता था कि नए साल पर जब इसके एप्लीकेशन शुरू हो तब आपको पता चले। जी हाँ, आज से ठीक 24 घंटे बाद एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे और 24 घंटे बाद जब एक एप्लीकेशन शुरू होगा तो वो इसी वेबसाइट के थ्रू एप्लीकेशन शुरू होगा। इस वेबसाइट पे अभी फिलहाल कोई एप्लीकेशन बटन नहीं है, लेकिन 24 घंटे बाद एक एप्लीकेशन बटन क्रिएट कर दिया जाएगा। यानी कि सुबह 10 बजे के बाद एक एप्लीकेशन बटन होगा इस वेबसाइट के होम पेज पर और वहां जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर प्राइमरी की पोस्ट है 1750 पोस्ट है। हालांकि लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों मिलाकर देखें तो 5550 पोस्ट हैं इस एप्लीकेशन नोटिफिकेशन में, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी स्कूल्स में एज बीइंग एन असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर और हिंदी टीचर की वैकेंसी यहाँ इस नोटिफिकेशन में दी गई है, जिसको एडवर्टीजमेंट बी कहा गया है। बात करते हैं रूल्स रेगुलेशंस की। 10 बजे 2 जनवरी 2024 से एप्लीकेशन शुरू होगा। ये आपको वैकेंसी का जो पोर्टल दिया गया वो ये है। साथ ही कब तक किया जाएगा? 10 बजे रात 2 फरवरी 2024 तक इसकी एप्लीकेशन शुरू हो रहेगी। कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल होने वाले हैं। अगर आप बाहर स्टेट के हैं तो आप जनरल कैंडिडेट कंसिडर किए जाएंगे। आपकी मेरिट हाई होनी चाहिए। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। मेरिट और मेरिट की मार्किंग या डिसाइडिंग क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर दिया गया है। 12th लेवल पर यानी सीनियर सेकेंडरी क्लास में जो भी मार्क्स है उसका 5%। देन आफ्टर ऑल्सो ग्रेजुएशन का 5% एंड अगेन बीएड और बीटीसी जो भी है आपके पास उन दोनों में से उसका 5% मार्क्स वेटेज होगा। ये तो 15% की बात हो गई। 15 के बाद बात करते हैं कि 80% मार्क्स यानी 80% मार्क्स आपके आसाम टेट और सेंट्रल टेट यानी सी टेट के मार्क्स डिटेल पर डिपेंड करेगा। 80% और 15% होता है 95%, नहीं 5% का वेटेज अभी भी बाकी है, तो वो आपका जाता है नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज या नॉन एसेंशियल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिसमें एनसीसी नेशनल या स्टेट रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। एनसीसी की बात करें तो एनसीसी आपके पास सी सर्टिफिकेट होने पर 5 मार्क्स। सी में कोई भी लेवल हो सकता है, आपका कोई भी ग्रेडिंग हो सकती है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, 5 नंबर आपको मिलेंगे। अगर बी में ए बी सी कोई है तो आपको बी के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। फिलहाल इस तरीके से पूरा होता है 100 का वेटेज, और इसी तरीके का वेटेज आपको एज अ साइंस टीचर यानी पोस्ट ऑफ साइंस टीचर और पोस्ट फॉर हिंदी टीचर के लिए मिलने वाला है। बात करते हैं आगे की। पे बैंड वगैरह यहाँ पर दिया गया, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कब के हिसाब से कब क्या है। 2 बच्चों से ज्यादा अगर 1 जनवरी 2021 के बाद आपके बच्चे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या अप्लाई करने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन को किसी भी लेवल पर डिसमिस किया जा सकता है, अनएक्सेप्ट किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है जो वो यहाँ पर दिए गए हैं। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो इस पॉइंट में दी गई है। सारी चीजें ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो दिया गया है डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम, तो मेरी अभी बात हो रही थी तो मुझे पता चला कि अगर आप बाहरी स्टेट के हैं, करंट टाइम में आप स्टेट में रहते हैं, तो आप रेंटल एग्रीमेंट बनवा करके भी आप परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम के लिए डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी वैकेंसी का या आपके एप्लीकेशन का इवैल्यूएशन किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए तो ये शुरू नहीं हुआ है। ये वेबसाइट है, एप्लीकेशन शुरू होने की डेट जो है वो 2 जनवरी 2024 है, सुबह 10 बजे, यानी अब से ठीक 24 घंटे बाद। तो फिलहाल आप लोग इंतजार कीजिए 24 घंटे खत्म होने का। मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी या नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। विल मीट फॉर फर्दर थिंग्स फॉर द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी टेक केयर, और सबसे जरूरी बात, हैप्पी न्यू ईयर।